नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा कर दिया गया, लेकिन विपक्षी नेताओं में बौखलाहट और घाटी में तनाव अब भी मौजूद है। यही वजह है कि 2023 के आखिरी महीने में भी घाटी में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हुए। इस हमले से महीना भर पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में भी 5 जवान और 2 कैप्टन शहीद हुए थे। यही कारण रहा कि 2023 के आखिरी दिनों में भी कश्मीर घाटी जो है वो हॉट टॉपिक बना रहा। लेकिन इन हमलों को रोकने के लिए और आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए केंद्र सरकार लगातार रणनीतियां बना रही है, जिसका कारण यह है कि साल 2022 के मुकाबले आतंकी घटनाओं में घाटी में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। वो आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि देश के गृह मंत्री ने जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। और डोभाल से अचानक हाई लेवल मीटिंग करना कोई आम बात तो हो नहीं सकती। दरअसल खबरें ऐसी हैं कि इन आतंकी हमलों के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब दर्जन भर लोगों को उठाया था, जिसमें से 3 की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। जिसके बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है और इस घटना के बाद पुलिस भी जो है वो जांच के लिए तैयार है। हालांकि इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने घाटी का दौरा भी किया था। और अब इन सभी हालातों का जायजा लेने के लिए डोभाल अमित शाह की देश की खुफिया एजेंसियों के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद सामने आया कि गृह मंत्री ने आतंकवाद को रोकने के लिए सेना को और मजबूत अभियानों को करने का साफ निर्देश दिया है। मतलब साफ है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अब सीमा पार से आने वाले आतंकियों की किसी भी सूरत में खैर नहीं है। तो भले ही कुछ वक्त लगे, लेकिन पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का खात्मा अब होने वाला है। अब हम आपको बता दें कश्मीर के 1 साल में बदले हुए हालातों के बारे में। जो आंकड़े आपको दिखाए जाएंगे, इन आंकड़ों को देखकर पता चल पाएगा कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए कितने कठोर कदम उठा रही है। 1 साल में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 63% की कमी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल 48 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशंस में 76 आतंकवादी ढेर हुए और इन 76 में से 55 आतंकवादी दूसरे देश के थे, या कहें कि पाकिस्तान के थे। अब बात करते हैं आतंकी घटनाओं की। कश्मीर में जहां साल 2022 में 125 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा 46 का रह गया। इस तरह आतंकी घटनाओं में 2023 में करीब 63% की कमी आई। इतना ही नहीं, 2023 में आतंकियों की भर्ती में भी जो है करीब 80% की गिरावट दर्ज की गई। एक आकलन के मुताबिक 2022 में 130 स्थानीय लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा घटकर केवल 22 का रह गया। इतना ही नहीं, पुलिस पर होने वाले हमलों और पुलिस को होने वाले नुकसान में भी कमी आई है। 2023 में जहां 4 पुलिसकर्मियों और एक डीएसपी शहीद हुए थे, वहीं साल 2022 में 14 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो कश्मीर को लेकर सरकार का जो रुख है वो बताता है कि घाटी में शांति कायम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर घाटी में शांति कायम करने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन देश के विपक्ष को ये आंकड़े दिखाई नहीं देते। जैसे कश्मीर के कुछ परिवार बौखला रहे हैं, वैसे ही तमाम विपक्षी दल उनका साथ भी दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला तो कह चुके हैं कि जहन्नुम में जाए कश्मीर। इतना ही नहीं, वो तो कश्मीर को गाजा वाली हालत में पहुंचने तक की बात कह चुके हैं। कश्मीरी नेताओं की दुकान अब बंद हो रही है, लेकिन घाटी अमन के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। लेकिन अब जैसे डोभाल के साथ अमित शाह की मुलाकात हुई है, उसके बाद लगता है कश्मीर में सेना कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, पिछले 2 महीनों में आतंकियों ने जो दुस्साहस किया है, उसके बाद क्या वाकई में कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।